चलिए, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विद्यालय, आपके अपने परिवार आरएस एकेडमी में। मैं हूं राहुल। जैसा कि आप जानते ही होंगे, तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, और हिंदी में जिसको कहेंगे हम जय प्रक्रम। अब जय प्रक्रम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में पोषण या मनुष्य में पाचन। अब मनुष्य में पाचन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे आहार नाल के अंदर मुख गुहा। ठीक है, अब मुख गुहा हम पढ़ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं कि हमारे पाचन में, ठीक है, मुख गुहा का क्या योगदान रहता है। ठीक है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे मुख गुहा तो मुख में दांत भी पाए जाएंगे, जीभ भी पाई जाएगी, है ना, कुछ लाल ग्रंथियाँ भी पाई जाएंगी, है ना। तो इसको हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में। अब इसका जो मुख गुहा का अगला भाग है वो है ग्रास नली। ठीक है, अब बहुत लोग क्या पूछते हैं कि सर वो ग्रास नली में भी भोजन का पाचन होता है। तो नहीं भैया, ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। बस ग्रास नली का क्या काम होता है कि भोजन को कहाँ पहुँचाना, आमाशय तक पहुँचाना। ठीक है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुँचाना। ठीक है, उसमें बीच में एक नली होती है, वही है ग्रास नली। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक चीज़ और समझेंगे, ग्रास नली वह होती है जिसमें भोजन जाता है। ठीक है, और ग्रास नली वह होती है जिसमें श्वसन जाता है। ठीक है, ग्रासनी है ना, और यह है ग्रास नली। ठीक है, और एक चीज़ जानते हैं कि कई बार देखे होंगे कि ऐसा कभी सोचे होंगे, देखने की बात है, सोचो छोड़ो, आप ऐसे देखो, सोचते होंगे ना कि यहाँ पतली सी नली पाई जाएगी हमारे मुंह के नीचे जो आमाशय तक जाएगी, है ना। तो हम खाना खाते हैं तो सीधे पेट में डब डब काहे नहीं बोलता। ठीक, ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे समझो कि छत पर पानी जब बारिश में भर जाता है, उसके बाद पानी जब ज़मीन पर गिरता है तो बद गिरता है या खर खर गिरता है। तो हमारे अंदर ऐसा काहे नहीं हो रहा। देखेंगे इसकी संरचना कहीं पर जब आप देखे होंगे तो ऐसी होती है। यहाँ पर समझ लो मुँह पाया जा रहा, ये गला है, और उसके बाद ये संरचना जो होती है ग्रास नली की होती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आमाशय जुड़ा होता है। ठीक है, तो जो सीधी नली होती है तो दिखने में तो सीधी होती है कि आप खाना खाएंगे, खाना यहाँ से यहाँ तक भन्न से पहुँचेगा, लेकिन भन्न से पहुँचने वाला सिस्टम नहीं है भैया। यहाँ पर पाया जाएगा कर्मा कुंचन गति, कर्मा कुंचन गति। ठीक है, जो क्या करेगा, आपके खाने को एक क्या कहते हैं, एक धीमी गति के द्वारा कहाँ पहुँचाएगा, आमाशय में पहुँचाएगा। अगर धीमी गति से नहीं पहुँचाता तो आप खाना खाते भन्न भन्न, या पानी पीते गट गट तो पेट में गिरता डम डम तो आपको चोट लग जाती। ठीक है, अगर आप ऐसे इसको समझना चाहें, बहुत बार होता है बहुत लोग जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद लगता उनको अटक जाता है खाना। ठीक है, तो ऐसे ऐंठते गोइठते या पानी वानी पीते तो खिसकता है खाना, कहते पानी लाओ, है ना, अटक गया है। तो पानी पीने के बाद खाना खसकता है। तो अगर इस नली में कर्मा कुंचन गति नहीं पाई जाती तो खाना फंसता, सीधे खाते भन्न भन्न पेट में पहुंचता। ठीक है, और दूसरा चीज़ इसमें देख बताया ना, इसमें भोजन का पाचन नहीं होगा, बस इसका सीधे सीधे इतने काम है कि मुख गुहा से भोजन कहाँ तक पहुँचाना, आमाशय तक पहुँचाना। गति कौन सी पाई जाएगी? कर्मा कुंचन गति पाई जाएगी। और इसमें देख लीजिए लिखा है बोलस। बोलस क्या है? ठीक, बोलस को आप ऐसे समझेंगे कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय अगर हमारे दांत के नीचे कोई कंकड़ पत्थर पड़ जाते हैं तो थूक देते हैं या हाथ में निकाल लेते हैं, कहीं घर भर में बैठे रहते हैं तो देखते हैं जब हम चावल या रोटी खाते हैं तो पहले बड़ी बड़ी खाते हैं, उसके बाद क्या करता है, दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, और लिचलिचा बना देता है। ठीक है, तो उस भोजन को हम क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे, जो मुख में दांतों द्वारा तोड़ा गया भोजन होता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? बोलस। अब मान लीजिए खाना ना खाते हैं तो फेंक देते हैं, अगर मान लीजिए कोई महंगी चीज़ खाते हैं, मिठाई उठाई, तो खा लेते हैं, है ना। तो देखिए भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप जानते हैं ग्रास नली के बाद इसका जो अगला पार्ट है वो क्या है? आमाशय। ठीक है, ग्रास नली के पास इतने काम है कि हम मुख गुहा से चलिए भाई वीडियो बंद हो गई थी, दोबारा चालू हुई है। तो हम पढ़ रहे थे कि ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है, जो कि इसका अगला चरण है। आप देखेंगे इसे फिगर एक बना था। ठीक है, तो ये है ग्रास नली, उसके बाद आमाशय। ठीक है,
अब अमाशय का क्या योगदान होता है भोजन को पचाने, और हम इसको अब समझेंगे। और एक चीज़ और जानेंगे कि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सबसे ज़्यादा खाना सबसे अधिक समय तक यहीं पर टिकता है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। ठीक है। अब इसमें अमाशय के हम काम को समझेंगे, अमाशय क्या योगदान देता है। पहले हम बांटेंगे अमाशय को 3 भागों में, 1, 2 और ये 3। ठीक है। जो अमाशय होता है, अमाशय के ऊपरी वाले भाग को कहेंगे कार्डियक भाग। अब कार्डियक भाग क्यों कहते हैं भाई? आप इसको ऐसे समझेंगे, जो आप देखे होंगे कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हृदय जो अमाशय का ऊपर वाला भाग होता है वो हृदय के नज़दीक होता है। ऐसे ही नज़दीक होने की वजह से इसको क्या, कौन सा भाग कहेंगे? कार्डियक वाला भाग कहेंगे। अब कार्डियक वाले भाग का काम क्या है, आप इसको समझेंगे। आपको हम बताए थे ना, बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं खाने के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लाइसोसोम एंजाइम द्वारा मार दिए जाते हैं। अब जो बैक्टीरिया नहीं मारे जाते, जो हरामी टाइप के होते हैं या दुष्ट टाइप के होते हैं, जो यहाँ पहुँच जाते हैं, उनका काम तमाम यहाँ होता है। कैसे होता है? ऊपर वाले भाग में पाया जाएगा HCl, जिसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। और इसका pH कैसा होगा? इसका pH होगा 2। ठीक है। ये क्या काम करेगा? जो बैक्टीरिया बच करके हमारे अमाशय में पहुँचेंगे या हमारे पेट में पहुँचेंगे, ये पहले से भैया फील्डिंग लगा देगा। जैसे बस वो सब पहुँचेंगे, उसके बाद तुरंत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होगा और वो सब सारे बैक्टीरिया वहाँ मारे जाएंगे या धराशायी हो जाएंगे। तो देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है भैया। अकेले हैं तो कई बार देखना पड़ता है, क्योंकि 2 बार तो बंद हो चुका है। ठीक है। आप जानते हैं इसमें इसका और क्या काम होता है? ऊपर वाले भाग को भोजन को तोड़ना। ठीक है। आप उम्मीद करते हैं आपको इतना बात समझ में आ ही गया होगा कि अमाशय को हम 3 भागों में बांटेंगे। इसको समझने के लिए ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? कार्डियक भाग कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हृदय के नज़दीक होता है और हृदय के अध्ययन को कहेंगे कार्डियोलॉजी, इसलिए इस भाग को कहेंगे कार्डियक भाग। ठीक है। और इसमें क्या पाया जाएगा? HCl पाया जाएगा। क्या करेगा? जो बैक्टीरिया आएंगे उनको मारेगा। ठीक है। और भोजन में लिपट जाएगा ताकि उसका पाचन जल्दी या तीव्र हो, है ना। और दूसरा चीज़, इसमें जो pH पाया जाएगा उसका मान 2 होगा। और इसका काम क्या होगा? ऊपर वाले का काम भोजन को तोड़ना। ठीक। अब इसका जो दूसरा पार्ट है अमाशय को, इसको क्या कहेंगे हम? ये देखिए फांडिक भाग कहेंगे, है ना। इसमें जानते हैं क्या होती है? कांटे की जैसी संरचना होती है। ठीक है। ठीक है। एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, ये जो HCl, आप इसको महसूस कैसे करेंगे? महसूस कि हमारे अंदर HCl पाया जा रहा है। अगर इसको आपको महसूस करना है तो आप खाली पेट रहिए और सुबह सुबह खाने की जगह आप दही रोटी खा लें या कोई समोसा खा लें खाली पेट। जब हम समोसा खाली पेट खा लेंगे, हमारे पेट में जाएगा, उसके बाद हमको डकार आता है या थोड़ा पलटी टाइप का ऐसा आता है, तो हमारा पूरा मुँह नाक पूरा खट्टा खट्टा हो जाता है। तो उसमें किसका योगदान होता है? HCl का होता है। ठीक है। अब जब आप इसको देखेंगे, फांड्रिक वाले भाग को देखेंगे, तो इसमें पाई जाएगी कांटे जैसी संरचना, जिसको कहेंगे रूजी। ठीक है। अब आप इसको कैसे महसूस करेंगे? इसको आप ऐसे महसूस करेंगे, जब आप खाली पेट रहते हैं या बहुत तेज़ी से भूख लगी रहती है, तो आपको लगता है कि इसे पेट में कुछ चुभन हो रही है। ठीक है। तो जो चुभन हो रही है कि अमाशय की दीवारों में एक कांटे जैसी संरचनाएँ पाई जाएंगी, छोटी चीज़, जिसको रुंजी कहेंगे, है ना। और यही क्या करते हैं? हमको फील कराते हैं कि भैया पेट में कुछ चुभ रहा है। और इनका काम क्या होता है? सिर्फ भोजन को रोकना होता है, भोजन को रोकना। ठीक है। दूसरे वाले का काम। अब उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा? उसके बाद भोजन पहुँचेगा अमाशय के निचले वाले भाग को, जिसको कहेंगे तीसरा भाग। ठीक। इसका नाम है पाइलोरिक, है ना। इसका नाम है पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग में यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, जिसको हम कहेंगे जठर ग्रंथियाँ। अब जठर ग्रंथियाँ क्या करेंगे? जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्रावण करेंगी। 1 मिनट और देख लें भाई रिकॉर्डिंग। ठीक है। चलो
रिकॉर्डिंग चालू हुआ, देखेंगे जठर ग्रंथियाँ क्या करेंगे, पाइलोरी वाले भाग में जठर ग्रंथियाँ करेंगे, जठर रस का स्रावण करेंगे, और जिसमें क्या होगा, रेनिन होगा और पेप्सिन होगा। अब रेनिन का काम सीधे सीधे आप ऐसे समझेंगे, दूध को दही में बदलना, ठीक है, दूध से दही। अगर आप पूछें सर ये पेट में दूध से दही कैसे होगा, तो आप ऐसे समझिए कि जब कोई छोटा सा बच्चा दूध पीता है, उसके बाद जब पलटी करता है तो दही की जैसी संरचना हमको बाहर दिखाई देती है, जैसे दूध फटा हुआ लगता है कि बस दही पिया है, ठीक है। और ये चीज़ क्या होता है, जब आदमी बुढ़ा उड्ढा हो जाता है तो इसकी कमी हो जाती है उनके शरीर में, तो डॉक्टर उनको क्या करता है कि दूध पीने से मना करता है, आप कहता है कि आप दही खाओ, ठीक है, ताकि दही वाला फ़ायदा आपको मिल सके, ठीक, नहीं तो दूध से दही बनाना वाला सिस्टम बहुत लंबा हो जाएगा। और दूसरा जो भाग पाया जाएगा, जो रस पाया जाएगा, वो पेप्सिन पाया जाएगा। इसका सीधे सीधे काम है क्या, जो हम प्रोटीन खाते हैं उनका पाचन करना। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात आज समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। उसमें हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में पोषण या पाचन, जिसमें मुख गुहा पढ़ चुके हैं। मुख गुहा के बाद मुख गुहा के आगे हम जैसे पूरा जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, आहार नाल के अंदर पढ़ रहे हैं। मुख गुहा के बाद जो उसका अगला चरण आएगा वो है ग्रास नली। ग्रास नली का बस इतने काम है, भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और इसमें कर्माकुंचन गति होता है। अगर कर्माकुंचन गति नहीं होता तो हम खाना खाते, यहाँ से निकलते तो बट बट हमारे पेट में गिरता, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे, अभी आगे समझाते हैं। और इसके बाद क्या होगा, भोजन कहाँ पहुँचेगा, अमाशय में। अमाशय में भोजन 4 घंटे के लिए रुकेगा, ठीक है। और अमाशय को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले का नाम है कार्डियक, दूसरे का नाम है फांडिक, तीसरे का नाम है पाइलोरिक, है ना। तो कार्डियक का क्या काम है, HCl का स्रावण करना और भोजन को जल्दी पचाने में मदद करना, और उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनको मारना। और क्या काम है, भोजन को तोड़ना। दूसरे वाले का काम क्या है, इसमें कांटे जैसी संरचना पाई जाएगी, जिसको कहेंगे रूजी, जो क्या करेगा, भोजन को रोकने का काम करेगा। और जो तीसरा वाला है पाइलोरिक, इसमें कुछ जठर ग्रंथियाँ पाई जाएंगी जो जठर रस का स्रावण करेंगी, ठीक है। जो दूध से एक पाया जाएगा रेनिन और पाया जाएगा पेप्सिन, जो छोटे बच्चे में दूध से दही बनाता है। और समझाने की बता रहे हैं कि छोटे बच्चे जब उल्टी करते हैं दूध से दही बना हुआ दिखाई देता है ना, उस चीज़ हमारे बॉडी में भी होता है। और पेप्सिन जो होता है ये किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का करेगा, ठीक। और एक चीज़ देखेंगे कि जब हम खाना वाना खा लेते हैं बढ़िया एकदम दबा वबा के एकदम बढ़िया सा, तो हमको नींद लगती है। नींद काहे लगती है, खाने को पचाने में खूब सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जब खूब सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी फैली रहती है, कहता बस वहाँ से सब यहाँ, वहाँ का काम छोड़ो, सब लोग यहाँ आओ, ठीक है। तो देखेंगे जो दिमाग में जो एनर्जी रहती है वहाँ क्या होती है, एनर्जी खींच करके हमारे पेट में आ जाती है भोजन को पचाने में। इसलिए हमारे दिमाग को लगता है कि बस भैया अब सोना है, अब नींद लगी है। अब आगे की बात कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।